और पूरे कुंभ मेले में ओम नमः शिवाय का अखंड कीर्तन केवल आदिनाथ अखाड़ा में होता है। और रुद्राभिषेक भी होता है। महारुद्राभिषेक मणिलिंग का प्रतिदिन करेगा। हम संत महात्माओं को सबको कहते हैं, अपने ही जब धूम्रपान करोगे तो दूसरों को कैसे सिखलाओगे? अंधा व्यक्ति है, दूसरे को रास्ता कैसे दिखलाएगा? इसलिए हम उसको एक शिक्षा देने के लिए, पूरे समाज को शिक्षा देने के लिए, संत समाज को साथ साथ भक्तों को कि भाई अपने भी नशा पानी मत करो और आदिनाथ अखाड़े में धूम्रपान बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी नाथ संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कैसा इस बार आप लोग जब यहाँ आए हैं तो विधि व्यवस्था, क्योंकि पहले भी आप लोग आए होंगे? लभते ज्ञानम, श्रद्धापूर्वक आए और कुंभ का स्नान करें। किसी प्रकार का नशा पानी और पिकनिक मनाने के दृष्टिकोण से नहीं। नमस्कार, OBN इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रयागराज के महाकुंभ मेले में है। यहाँ पर कई प्रकार के साधु आ रहे हैं और कई राज्यों से जो है यहाँ पर आध्यात्मिक अखाड़ा लगाया जा रहा है और जिसकी तैयारी चल रही है। इस वक्त जहाँ मेरी मौजूदगी है, ये मौजूदगी श्री आदिनाथ अखाड़ा है और ये बिहार के बक्सर से यहाँ आई हुई है। हालांकि श्री आदिनाथ अखाड़ा जो है वो बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी है, लेकिन एक खास बात ये है कि यहाँ इस बार जो हवन होने जा रहा है इस महाकुंभ मेले में 51 मन हवन सामग्री जो है वो बिहार के बक्सर से आ रही है। और सीधे हम गुरु महाराज से बातचीत करेंगे और इसी विषय पर हम जानकारी लेंगे, क्या है आदिनाथ अखाड़ा, यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं और क्या क्या इस अखाड़े में होने वाला है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बाबा। आशीर्वाद। बाबा, श्री आदिनाथ अखाड़ा बिहार के बक्सर से, वहाँ से 51 मन हवन सामग्री आ रहे हैं। सबसे पहले तो बाबा ये बता दीजिए क्या तैयारी चल रही है यहाँ पर क्या क्या होगा? यह श्री आदिनाथ अखाड़ा नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। ये हमारे गुरुदेव श्री आदिनाथ पीठाधीश्वर श्री त्रिलोकीनाथ जी महाराज, इसे लोग नाथ बाबा जी के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा ये संस्थापित है। ये इस अखाड़े के कई शाखाएं हैं, कई राज्यों में हैं। यहाँ पर हम लोग श्री महारुद्र यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पर मणिलिंग का महारुद्राभिषेक भी होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का अखंड संकीर्तन, शिव महापुराण एवं श्रीमद् भागवत की कथा का भी आयोजन है। यज्ञ मंडप में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यज्ञ मंडप में कोई भी एक कील भी पुरानी नहीं लगाई गई, सभी सामग्री नई लगाई जा रही है। मतलब टोटल नई सामग्री यज्ञ मंडप में, धूना में और मंदिर में एक चीज़ भी पुरानी नहीं इसमें उपयोग में नहीं लाई गई। और सारी सामग्री गंगाजल से धो करके बक्सर से आ रही है, जिसमें तिल, चावल, जौ और जो भी सामग्री है। और इसमें केवल बेल की लकड़ी से ही हवन होगा। अच्छा। और इसमें 51 पंडित हवन में रहेंगे और 51 पंडित और कीर्तन और रुद्राभिषेक में रहेंगे कुल। अच्छा। जैसे कि हर एक जगह पर जो कीर्तन होता है, जहाँ कहीं पर हरे राम हरे कृष्णा होता है, कहीं पर राम सीता होता है, तो यहाँ का जो भजन कीर्तन होगा वो कैसा होगा? यहाँ पर हम लोगों का चूँकि शिव जी का मुख्य ये स्थान है, इसलिए यहाँ पर ओम नमः शिवाय का अखंड कीर्तन होगा। और पूरे कुंभ मेले में ओम नमः शिवाय का अखंड कीर्तन केवल आदिनाथ अखाड़ा में होता है। और रुद्राभिषेक भी होता है। महारुद्राभिषेक मणिलिंग का प्रतिदिन चलेगा और जो भी होगा इसमें वैदिक सिस्टम से सारे। और आदिनाथ अखाड़े की एक विशेषता ये है कि इसमें कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का नशा पानी नहीं करेगा। हम संत महात्माओं को सबको कहते हैं, अपने ही जब धूम्रपान करोगे तो दूसरों को कैसे सिखलाओगे? जब बात हो स्वाद और सेहत की तो समझौता क्यों? इस्तेमाल करें सिर्फ कोसी किंग शुद्ध कच्ची घानी सरसों तेल, जो आपके खाने को बनाए स्वादिष्ट और आपके सेहत का रखे भरपूर ख्याल। ये सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि शारीरिक मालिश के लिए भी बेहद लाभकारी है। तभी तो कोसी किंग सरसों का तेल बन गया है हर रसोई की पहली पसंद। Marketing by NK Traders. For business inquiry call 9006780721. अंधा व्यक्ति है, दूसरे को रास्ता कैसे दिखलाएगा? इसलिए हम उसको एक शिक्षा देने के लिए, पूरे समाज को शिक्षा देने के लिए, संत समाज को साथ साथ भक्तों को कि भाई अपने भी नशा पानी मत करो। और आदिनाथ अखाड़े में धूम्रपान बिल्कुल निषेध रहता है। जैसे कई अखाड़ों में धूम्रपान चलता है, गांजा चिलम, अपने यहाँ वो भी नहीं चलता है। और बिल्कुल सात्विक और वैदिक विधि से सारा अनुष्ठान। और एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर जो है जजमानों को अलग अलग कुंड बेचे नहीं जाते। एक ही संकल्प से सबके कल्याण, सबके भक्तों के कल्याण के लिए, पूरे भारतवर्ष के कल्याण के लिए और उत्थान के लिए एक ही संकल्प से जिसको ये सारा यज्ञ और सारा अनुष्ठान उसी के अनुसार किया जाता है।
बाबा ये जो देख रहे हैं बांस का जो ये बनाया जा रहा है, हवन कुंड है शायद, तो यह यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं सभी साधु लग रहे हैं। नहीं, ये साधु भी हैं और हमारे सेवक हैं, सब सेवा भाव से इसमें सेवा कर रहे हैं और बिल्कुल दिन रात सेवा भाव से ही ये पूरा आदिनाथ अखाड़ा ही सेवा भाव से तैयार हुआ है। पूरा मंदिर जो बक्सर का भी है उसमें 125 मूर्तियों की प्रतिष्ठा है, हरिद्वार में भी 9 नाच 84 सिद्धों को लेकर के 125 त्र्यंबकेश्वर में भी है। वो सब लोग सारा का सारा कार्य जो है कार सेवकों के द्वारा हुआ और यहाँ पूरे आदिनाथ अखाड़े का निर्माण भी कार सेवा में हो रहा है। इसमें साधु भी हैं और हमारे सेवक भी हैं और पूरे सबके कल्याण के लिए एक ही संकल्प से बिल्कुल सारा का सारा अनुष्ठान किया जा रहा है। 51 मन से हवन होगा। ये कब से कब तक चलेगा? ये 21 जनवरी से शुरू होकर के 29 जनवरी को पूर्णाहुति होगी और 21 जनवरी को विशाल शोभा यात्रा पूरे नाथ संप्रदाय के साधु संत और भक्तगण हर स्टेट से कई राज्यों से आएंगे, उसमें सम्मिलित होंगे। यहाँ से गाजा बाजा के साथ में हम लोग पहले जो है ये जो आदित्यनाथ जी से जुड़ा हुआ गुरु गोरखनाथ अखाड़ा, सभी यहाँ से आदिनाथ अखाड़ा के साधु संत महात्मा भक्तगण बैंड बाजे रथ के साथ में आप जहाँ पर जाएंगे, जोगी जहाँ विराजमान रहते हैं, और वहाँ से सभी नाथ संप्रदाय के साधु संत संगम तक जाएंगे। गंगा जी की पूजा आराधना और रुद्राभिषेक करके और फिर वहाँ से गंगाजल ले करके और बैंड बाजे के साथ में फिर आदिनाथ अखाड़े में कलशों की प्रतिष्ठा होगी और वैदिक विधि विधान से पूरे जगह काशी से 11 पंडित आ रहे हैं, विद्वान पंडित, उनके द्वारा ये महारुद्र यज्ञ को संपन्न कराया जाएगा। महारुद्राभिषेक संपन्न होगा और शिव महापुराण की कथा एवं श्रीमद् भागवत की कथा भी एक साथ चलेगी यहाँ पर। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस बार कुंभ मेले में आ रहे हैं? चूँकि जो तैयारी देख रहे हैं, आपको कैसा लगा? हालांकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी नाथ संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कैसा इस बार आप लोग जब यहाँ आए हैं तो विधि व्यवस्था, क्योंकि पहले भी आप लोग आए होंगे? योगी जी के लिए तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके मतलब नेतृत्व में इस कुंभ का संचालन हो रहा है। पूरे जी जान से लगे हुए हैं और सभी कर्मचारी भी लगे हुए हैं। अब निचले स्तर में थोड़ी बहुत तो भाई जहाँ पर गड़बड़ी है तो हर चीज़ को नहीं व्यवस्था, लेकिन सब लोग बिल्कुल जी जान से लगे हुए। योगी जी तो तन मन से बार बार जो हर हफ्ते 2 बार आ रहे हैं, उनकी इच्छा है और सनातन धर्म के लिए जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो कुंभ की व्यवस्था भी उसी का। सनातन धर्म का मतलब ही होता है जो कि हमेशा रहे। देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम लोग किसी धर्म का नाम नहीं लेते, हम लोग किसी धर्म का नाम नहीं लेते। तो आखिर धर्म क्या है जिसकी हम लोग जय की कल्पना करते हैं और अधर्म क्या है जिसको हम लोग विनाश की कल्पना करते हैं। हम लोग उत्तर भी साथ में बोलते हैं। क्या उत्तर है? प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। जिस हमारे जिन आचरणों से, जिन व्यवहारों से, जिन क्रियाओं से संसार के ने पूरे ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों का कल्याण होता हो और सब में सद्भावना बनती हो, वो धर्म है। ये जो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये जो नियम जो है ये शाश्वत नियम है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये धर्म की जय होगी ही, धर्म की जय होती थी, होती है और होती रहेगी। अधर्म का नाश होता था और होता है, होता रहेगा। यह जो है सनातन इसको कहा गया, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये अचल सत्य है। तो इसीलिए इसको सनातन धर्म कहा गया कि सारी सृष्टि जो है इन्हीं 2 नियमों पर चलती है, धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। अगर सृष्टि में महाप्रलय भी हो जाएगा तो ये 2 सूत्र नहीं बदलेंगे। क्या? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, फिर वही सूत्र पर सृष्टि चलेगी। तो ये जो सूत्र जो नहीं बदल रहे हैं कि धर्म की जय, अधर्म का नाश, इसीलिए इसको सनातन कहा गया, एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य। उनके लिए क्या कहेंगे जो भक्त श्रद्धालु लोग आ रहे हैं? श्रद्धालुओं से हम यही निवेदन करेंगे कि सभी लोग श्रद्धापूर्वक रहें। श्रद्धामान लभते ज्ञानम। श्रद्धापूर्वक आएँ और कुंभ का स्नान करें। किसी प्रकार का नशा पानी और पिकनिक मनाने के दृष्टिकोण से नहीं आवें। गंगा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए और भगवान का आशीर्वाद लेने, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के कथा प्रवचन होंगे, वो वातावरण में फैल जाते हैं और सबके अंदर कान के माध्यम से, रोम के माध्यम से घुस करके वो सबको सात्विकता प्रदान करते हैं। मनुष्य के अंदर देवत्व लाते हैं। जैसे आदमी के अंदर में जल में घुस जाओ तो जल घुसता है, वैसे शब्द हमारे कानों के माध्यम से ये मनुष्य को आदमी नहीं देवता बनाने का मार्ग है कुंभ मेला। तो उसमें सात्विकता आए, सद्बुद्धि आए, सबके प्रति प्रेम भावना जगे, आपस में जगे, परिवार में जगे और सब लोग गंगा माता और का आशीर्वाद लेकर के कुंभ का स्नान करके बिल्कुल सनातन के प्रति समर्पित हो करके और अपने कार्य में लगे
और प्रसन्न रहें। सबका आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी। तो अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे श्री आदिनाथ अखाड़ा बिहार बक्सर के जो महंत थे। यहाँ पर इनके द्वारा जो है महायज्ञ का जो है कैंप लगाया गया है और यहाँ बिहार के बक्सर से 51 मन हवन की सामग्री आ रही है और कई राज्यों से यहाँ पर महात्मा आएंगे, उनके द्वारा यहाँ पर हवन किया जाएगा। बाकी और भी बहुत सारी कुछ है महाकुंभ मेले में। बने रहिएगा OBN इंडिया के साथ, हम सब कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।